हेलो दोस्तों, मैं धर्मार्ग लेकर के फिर से आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से मेरा ये रूटीन चल रहा है कि मैं धर्मार्ग से संबंधित कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेकर के, प्रसंगों को लेकर के, जो कि छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही सारगर्भित होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचाती हूँ। तो दोस्तों, धर्मार्ग पे हर व्यक्ति को ये एकदम से गांठ बांध करके रखनी चाहिए कि हमको धर्म का, अपने कर्तव्य का नैतिकता के साथ हमको पालन करना चाहिए। हर एक की ये मॉरल ड्यूटी बननी चाहिए कि हम क्या अपनाएं, क्या हमारे लिए अच्छा है और हमारे साथ साथ हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे देश के हित के लिए क्या अच्छा है, तो किसको अपनाना चाहिए और किसको नहीं अपनाना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए। तो ऑब्वियसली अच्छी बातों को अधिकतर लोग अच्छी बातों की तरफ झुकते हैं और अपनाना भी चाहते हैं और अपनाते भी हैं। तो ये क्या है, हमको सही मार्ग पर जाने के लिए एक ही चीज़ को अपनाना है, वो है धर्म मार्ग। और धर्म मार्ग के अंदर जो जो विचार होते हैं उन पर अमल कर लिया जाए तो दोस्तों जीवन बहुत ही सुमधुर हो जाएगा, बहुत प्रसन्नता खिला खिला हो जाएगा। जैसे चावल खिला हुआ होता है वैसा खिला, जैसे फूल खिला हुआ होता है वैसे खिल जाएगा चेहरा, मोहरा, सब कुछ, और हमारी ज़िंदगी बहुत ही सरस हो जाएगी। तो आज भी मैं एक धर्मार्ग शीर्षक निकाला है जिसका नाम है सच्ची प्रार्थना। तो सच्ची प्रार्थना तो सभी लोग कहते हैं कि भगवान जो कि भाव का भूखा है, सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है, वो उसी से संबंधित है कि हम सच्ची प्रार्थना। तो ये एक तरीके से ये आध्यात्मिक विचार ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी। पंड्या जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा नमस्कार है कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो सच्ची प्रार्थना क्या है, ये पढ़ते हैं। प्रार्थना ईश्वर से वार्तालाप करने की सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रणाली है, जिसमें न किसी मंत्र की, न किसी छंद की आवश्यकता पड़ती है और न ही किसी कर्मकांड की। जब बात कर रहे हैं सामने तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, स्वाहा या हवन या तप करना है, दिया जलाना है, मंत्र करना है, कुछ नहीं, हम तो वार्तालाप कर रहे हैं। वह तो हृदय के अंतःकरण की निश्चल पुकार है, सीधे परमात्मा तक पहुँचती और बदले में प्रार्थी को कृतकृत्य कर देती है। प्रश्न यह है कि जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र सर्वव्याप्त है, अपरिमित है, सर्वज्ञ है, तो फिर अपनी प्रार्थना के द्वारा हम उनको सूचना क्यों देते हैं? वस्तुतः हमें जो कुछ इस सृष्टा से प्राप्त हुआ है उसके लिए प्रार्थना के द्वारा उस सर्वशक्तिमान के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं, परंतु वाणी की अपेक्षा कृत्यों के द्वारा कृतज्ञता का प्रदर्शन करना आम होता है। ऐसा करने से हमें दैवीय अनुदान एवं वरदानों की प्राप्ति संभव हो सकेगी। ईश्वर की आज्ञा पर चलना ही सच्ची प्रार्थना और पूजा है। उसकी आज्ञा मानना ही उसके प्रति प्रेम है। प्रख्यात मनोवेत्ता एमिली केडी के अनुसार प्रार्थना मात्र परमात्मा को धर्मार्थ देने, कृतज्ञता व्यक्त करने या उनसे याचना करने की प्रक्रिया का नाम नहीं है, बल्कि क्या है, वह मन स्थिति है जिससे व्यक्ति संदेहों के जाल से निकलकर श्रद्धा की भूमिका में प्रवेश करता है। परमेश्वर का नेतृत्व स्वीकार करने का नाम ही प्रार्थना है। श्रद्धा, विश्वास एवं भावना की गहनता ही प्रार्थना को फलवती बनाते हैं। छांदोग्योपनिषद में उल्लेख है, श्रद्धा पूर्वक की गई प्रार्थना ही फलवती होती है। भावना जितनी सच्ची, गहरी और श्रद्धापूर्ण होगी उतना ही उसका सत परिणाम भी होगा। प्रार्थना यदि भावनापूर्ण है तो बिना पूजा साधना के भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है जितनी कि विधि विधान के साथ की गई उपासना साधना। प्रार्थना द्वारा हम अपने अहंकार और पाप को छिन्न भिन्न कर सकते हैं और अंतर्मन में छिपी दुर्भावनाओं, दुराग्रहों एवं समस्त कमजोरियों का मूलाच्छेदन कर सकते हैं। मन को साधने एवं शिक्षित करने की सबसे पहली सीढ़ी प्रार्थना है। ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने में प्रार्थना से बढ़कर और कोई साधना मार्ग नहीं है। सच्ची प्रार्थना से अंतरात्मा के गहनतर भाग से एक आंतरिक दिव्य चैतन्य प्रकाश प्रस्फुटित होता है। प्रार्थना असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश तथा मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाली दिव्य प्रभा है।
तो ये विचार आज यहीं पर ख़त्म हुआ, लेकिन इतने सुंदर विचार, इतने सुंदर और सारगर्भित हैं कि रुका नहीं जाता है। सोचते हैं कि सभी लोग इसको सुने या अपने में ढाल लें, अपने में आत्मसात कर लें और उसी मार्ग को अपनाएं। तो ठीक किया ना मैंने? ठीक है, चलिए फिर मैं एक नए आध्यात्मिक और धार्मिक विचार के साथ उपस्थित होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।